क्लास के इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम रहेगा पूर्ति का नियम या पूर्ति का सिद्धांत। इससे पहले हमने इसे मिलता जुलता एक चैप्टर किया था जिसका नाम था मांग का सिद्धांत या मांग का नियम। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पूर्ति क्या होती है, पूर्ति का नियम क्या होता है, क्या पूर्ति और स्टॉक में अंतर होता है या नहीं होता, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम पूर्ति के नियम चैप्टर में सबसे पहले पूर्ति का नियम पढ़ेंगे। पूर्ति का नियम क्या होता है, तो सबसे पहले हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कर रहे होते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र हमारा कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है जिनको हम कहते हैं अन्य बातें समान रहने पर ही ये नियम लागू होता है। यानी कुछ मान्यताएं होती है उनके रहते हुए वो नियम लागू होता है, नहीं तो वो नियम लागू नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे पूर्ति का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले इस नियम को समझेंगे हम। नियम क्या है हमारा, पूर्ति का नियम क्या है। सबसे पहले बेटा आपने ये लिखना है अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर। इन अन्य बातों में क्या आता है, वस्तु की अपनी कीमत आता है, उसके बाद विक्रेता क्या है अगर वो हम आगे डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की अपनी कीमत बढ़ती है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ती है। अगर वस्तु की अपनी कीमत कम होती है तो उसकी सप्लाई भी क्या होती है बेटा, कम होती है। तो हम पढ़ेंगे कि इनके बीच कौन सा संबंध है, किसके संबंध पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बीच है, वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच। तो हम पढ़ेंगे कीमत और पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है। कौन सा संबंध है बेटा, धनात्मक संबंध। धनात्मक संबंध का मतलब होता है अगर कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी। इसके विपरीत अगर हमारी कीमत कम होगी तो पूर्ति भी क्या होगी बेटा, कम होगी। इकोनॉमिक्स में शब्द को हम क्या कहेंगे, धनात्मक संबंध कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, धनात्मक संबंध। यानी एक ही दिशा में अगर कीमत बढ़ रही है वस्तु की अपनी तो उससे क्या होगा, वस्तु की पूर्ति भी बढ़ेगी। अगर कीमत कम हो रही है तो उसकी पूर्ति भी क्या होगी, कम होगी। अब हम इसे क्या करेंगे, इस संबंध को एक तालिका की सहायता से स्पष्ट करेंगे। तो इस तालिका की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो आप इसमें यहाँ कीमत लिखूंगा, उसके बाद यहाँ पर पूर्ति। इस तालिका को बनाने के लिए हमें क्या दो कॉलम बनाने होंगे। फर्स्ट में कीमत और सेकंड में पूर्ति को दिखाया जाएगा। वस्तु की कीमत 1 तो सप्लाई 1, कीमत 2 सप्लाई 2, कीमत 3 तो सप्लाई भी 3 इकाई, कीमत 4 तो सप्लाई भी 4, कीमत 5 तो सप्लाई भी क्या बेटा 5। अब देखो कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, तो सप्लाई भी क्या है, बढ़ रही है। तो कौन सा संबंध है, धनात्मक संबंध। इसके विपरीत देखो कीमत क्या हो रही है, कम, तो सप्लाई भी क्या हो रही है बेटा, कम। इस चीज को क्या बोला जाता है, धनात्मक संबंध कहा जाता है। इस चैप्टर में कीमत और पूर्ति के बीच के संबंध को क्या करेंगे, समझेंगे। अब हमने इस तालिका को बनाया, इस तालिका को कहा जाता है पूर्ति तालिका। क्या कहा जाता है बेटा इसे, पूर्ति तालिका। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पूर्ति तालिका से क्या अभिप्राय है, तो हम उस क्वेश्चन का जवाब देंगे ऐसी तालिका, ऐसी अनुसूची जो वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति के संबंध को प्रकट करे, उसे क्या बोला जाता है, पूर्ति तालिका कहा जाता है। इकोनॉमिक्स में से हम अनुसूची के नाम से भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन हमारा आ सकता है पूर्ति अनुसूची से क्या अभिप्राय है। तो ऐसी अनुसूची जो वस्तु की अपनी कीमत और उसकी पूर्ति के संबंध को दर्शाए, उसे क्या बोला जाता है, पूर्ति अनुसूची कहा जाता है। उसके बाद हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्या आएगा कि पूर्ति और कीमत के बीच कौन सा संबंध है। ऑप्शन में आता है ये क्वेश्चन, तो हम बताएंगे धनात्मक संबंध है। कौन सा संबंध है वहां पर, धनात्मक संबंध है। अब हम इस तालिका को चित्र के माध्यम से समझेंगे। अब हम क्या समझेंगे बेटा, इसका चित्र समझेंगे। चित्र में देखो क्या इस तरीके से बनाएंगे हम इसके चित्र को। यहाँ पर OX और यहाँ पर OY दिखाया जाएगा। यहाँ पर क्या दिखाई जाएगा बेटा, कीमत, और यहाँ पर पूर्ति की
मात्रा। क्या दिखाया जाएगा बेटा? पूर्ति की मात्रा। बात समझ में आ गई? अब हमने क्या देखा था? अब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसी तरीके से 1 2 3 4 5 क्या 1 2 3 4 5। अब देखो कीमत 1 3 सप्लाई की है, कीमत 2 सप्लाई में 2, कीमत 3 हमारी सप्लाई में 3। इससे क्या है, जो हमारा एसएस वक्र है वो ऊपर की ओर उठता हुआ वक्र होता है। कौन सा वक्र होता है बेटा? ऊपर की ओर उठता हुआ वक्र होता है, क्योंकि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वस्तु की मात्रा भी, वस्तु की सप्लाई है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो हमारे से ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सप्लाई वक्र, एसएस वक्र जो पूर्ति वक्र है वो किस ढलान का होता है? तो हम कहेंगे ऊपर की ओर उठते हुए ढलान का होता है। तो इसको क्या बोला जाता है बेटा? पूर्ति चित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? पूर्ति चित्र कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे पूर्ति और स्ट्रोक में क्या अंतर होता है। क्या पढ़ेंगे बेटा? पूर्ति और स्ट्रोक में